आपका स्वागत है EWS चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियोस। अगर आपको अच्छे नोट्स चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 की सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट का एक स्पेशल वीडियो। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल वीडियो। चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। द वर्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग, इट मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। इसका मीन ये है कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो अपने यूनिवर्स में, तो वो सब एक मटेरियल से बनी होती है, विच साइंटिस्ट हैव नेम, जिसको साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, सैंड एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज अ मैटर। आपके आसपास हवा है या खाना जो आप खाते हैं या पत्थर या जो भी क्लाउड्स हैं आपके आसपास, सैंड, हर एक चीज़ क्या है आपकी मैटर। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, वी कैन से एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका जगह घेरती है और जिसका अपना एक मास होता है, वो आपका मैटर कहलाता है। तो जैसे बेसिकली आपको समझ में आया, मैटर क्या है, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, आपके आसपास कोई वुड है या कोई भी खाने का प्रोडक्ट है जो कि आप खा सकते हैं, या आपकी ये पेंसिल भी अगर आप देख रहे हो, तो ये सब आपका क्या होता है, मैटर होता है। आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ आपकी जगह घेर रही है या जिसका अपना कुछ वेट है, मास है, तो वो आपकी मैटर कहलाएगी। हमारे मैटर के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स आपके। फर्स्ट थिंग, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 चीज़ें मिलकर आपका मैटर बनाती हैं। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको बांटा गया है, और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैसे हमने उसको क्लासीफाई करा है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करा है। अब आता है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे मैटर हैं वो कई तरीके के पार्टिकल से मिलके बनते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिसको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। अब फ्रेंड्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारे मैटर की जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स जो है आपके कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं होते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका मैग्नेट होता है, अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ का मैग्नेट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट अगर नॉर्थ और साउथ वाला मैग्नेट आप देख रहे हो तो वो अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे मैटर जो होता है 3 स्टेट में डिवाइड होता है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट। इसका हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि आपका दिख रहा है, ये आपकी एक प्लेट है जो आपका सॉलिड स्टेट की होती है। इसके पार्टिकल्स जो है आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा आसपास है। फिर आप बात करते हैं, अगर ये जार सा आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप पानी देख रहे हो, लिक्विड है ये आपका, इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये थोड़ा सा दूर होंगे। और अगर बात करते हैं आप एक बैलून की जिसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उस तरीके के जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। आपके सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, लिक्विड के दूर होंगे, और गैस वाले बहुत दूर होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है। द चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन इजली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या टेम्परेचर की हेल्प से भी मैटर की स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर अपना चेंज करते हो तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है आगे। अब आते हैं हमारा कुछ बेसिक पॉइंट, जैसा कि आपका देखा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कई बार 1 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। तो हम आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
एक मिनिमम टेम्परेचर जिस स्टेज पर कोई आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो आप उसे बोलोगे उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट। जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस, अगर आप बात करें आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 273.15 केल्विन। आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे अच्छी तरह याद रखिएगा। फ्यूजन, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अगर आप बात करते हैं कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो भी मैटर है जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फ्यूजन। जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो उस प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट है। बट अगर वो मैटर आपका चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फ्यूजन। उसके बाद हम आते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर या गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई भी आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर और गैस की फॉर्म में उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो उसको हम बोलेंगे उस बैटर का क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जैसे कोई भी सॉलिड स्टेट का आपका हैगा मैटर, आपने उसे हीट करा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर आपने उसे हीट करा वो गैस में चेंज हो जाएगा। ये आपका इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर की वजह से, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। और अगर आप गैस वाले को कोल्ड कर देते हो तो वो आपका लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और अगर आप लिक्विड स्टेट के बैटर को वापस ठंडा करते हैं तो ये आपका सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आइस से। अगर आप आइस को हीट करेंगे तो अगर आप बात करते हैं आइस की, अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो कि आपका वाटर की फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड होने के बाद। और फिर अगर आप उसको थोड़ा और हीट करोगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी आपका वेपर की फॉर्म में, क्योंकि वो गैस वेपर बन के आपका इवेपोरेट हो जाएगा। अपना कई बार आप देख सकते हो कि आप कई बार लिक्विड वाटर को फ्रिज में रख देते हैं, आप उसे कोल्ड कर देते हैं तो वापस आपका आइस बन जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू आप उसका टेम्परेचर चेंज करके आप बैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं ईजिली। फिर आता है, आपने टेम्परेचर का स्टेट तो देख लिया कि टेम्परेचर की हेल्प से कैसे हम मैटर का स्टेट चेंज करते हैं। अब बात आती है प्रेशर की, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर के थ्रू भी हम इफेक्ट ऑफ बैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं? क्या इफेक्ट करता है प्रेशर आपके बैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? द चेंज ऑफ प्रेशर कैन ईजिली चेंज द स्टेट ऑफ बैटर। आप प्रेशर की हेल्प से भी ईजिली अपने बैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कई बार आप देख सकते हो जैसे आपका ये कोई आपका बैटर है, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है क्योंकि अभी ये गैस वेपर की फॉर्म में है। अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे, काफ़ी इसके जो पार्टिकल्स है वो पास हो जाएंगे अगर आप इस पर प्रेशर डालोगे थोड़ा सा। तो ये जब बैटर के पार्टिकल्स थोड़ा पास आ जाते हैं तो वो आपका लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और अगर आप इस पर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। देन आपका जो बैटर है वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। आइए आगे हम समझते हैं कि मैटर की स्टेट्स को जब हम चेंज करते हैं तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं जो कई बार कीवर्ड्स में आपसे पूछ लेते हैं, वो अब आगे आपको चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिसकी हेल्प से आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि फ्यूजन का मीन्स क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। कई बार वन वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसका आंसर अगर नहीं होता याद तो आप इजीली इस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। सॉलिड से अगर कोई भी चीज़ आप कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फ्यूज़न। और अगर लिक्विड से आप डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, वेपराइजेशन। और अगर आप गैस को कोल्ड करके वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर आप लिक्विड फॉर्म को डायरेक्ट कन्वर्ट करके कोल्ड करके सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को अगर आप डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो आप इसे सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं। सिंपल सा वर्ड है, सॉलिड नेम से आपको ईजिली याद रहेगा कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। आप इसे हीट करेंगे तो ये आपका फ्यूजन, आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूजन। सॉलिड को हीट करके लिक्विड में चेंज करना
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड को कोल्ड करके वापस सॉलिड में चेंज करते हैं तो हम इसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। देन अगेन लिक्विड को आप हीट करेंगे और वेपर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो वेपराइजेशन। एंड गैस को अगर आप वापस कोल्ड करेंगे और चेंज करेंगे इस फॉर्म में तो वो कंडेंसेशन। अगर कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस की फॉर्म में चेंज करते हैं, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कपूर, कैम्फर। इसमें क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है और आप जब उसे डायरेक्टली जलाते हो तो वो गैस बन के आपका उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैस को अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो कोल्ड करके सॉलिड फॉर्म में तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारे वर्ड्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। सब्लिमेशन अभी हमने इसे एक चार्ट की हेल्प से समझा था, अब हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एक डेफिनेशन की हेल्प से। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैस स्टेट विदाउट गोइंग टू अ लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन के प्रोसेस में आपका सॉलिड स्टेट का मैटर जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस स्टेट की फॉर्म में बिना लिक्विड स्टेट में बिना जाए। कैम्फर, कपूर। अब आता है डिपोजिशन। क्या होता है, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन जस्ट सब्लिमेशन का अपोजिट है। आपका गैस स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में 2 नंबर में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस with an atmospheric pressure as its boiling point is known as latent heat of vaporization। जब आपका 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस की फॉर्म में, उसको जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका 1 kg लिक्विड, जितना भी आपका लिक्विड होता है, 1 kg हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको अगर हम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें बेसिकली आपकी बात होती है हीट एनर्जी की, आपको जितनी रिक्वायर्ड है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हेन 1 kg लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द गैस फॉर्म, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप बोलोगे, उस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आपको 1 kg सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड फॉर्म में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सेम आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरह ही है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको चेंज करने के अंदर आपको जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस अमाउंट को आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे हम समझते हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन। इस टॉपिक में कई बार आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि आपको एक्सप्लेन करा गया है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन। ये कई बार 4 to 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिल जाता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स की फॉर्म में। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली 4 फैक्टर्स हमने आपके लिए हैं आज। पहला, अगर आप बात करें एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर आप अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो आपका जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ होएगा। व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीज। अगर आप अपना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो आपका इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ होएगा। सेकेंड फैक्टर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जब भी आपका इवेपोरेशन स्पीड के साथ बढ़ जाता है। ये डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल रहता है एकदम। इवेपोरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के साथ, टेम्परेचर के साथ। ये आपका थर्ड फैक्टर है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के साथ।
जब आपका ह्यूमिडिटी कम होगा तब आपका जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी स्पीड के साथ होगा, और जब आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन नहीं होता। जैसे कई बार हमने देखा है, हम बारिश के मौसम में अपने कपड़े छत पे सुखाने के लिए डालते हैं, बट वो जल्दी नहीं सूख पाते क्योंकि उस टाइम हमारे जो मौसम के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी हेल्प से जो हमारे कपड़ों के ऊपर का जो आपके वेट क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर का जो भी वाटर होता है, पानी होता है, वो ईजिली इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो ये आपका ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब भी आपकी ह्यूमिडिटी की मात्रा आपके टेम्परेचर में, आपके एनवायरनमेंट में बढ़ती है तो आपका इवेपोरेशन स्पीड के साथ कम होता जाता है, और अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी आपके एनवायरनमेंट में तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो भी आपके वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं आपके एयर में, इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई देन दैट इवेपोरेशन विल बी डिक्रीज। अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो आपका इवेपोरेशन कम हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर आता है इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। अगर आपके इन्वायरमेंट में हवा तेज़ है, अगर स्पीड वाइंड की तेज़ है तो आपका इवेपोरेशन काफ़ी स्पीड के साथ होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ वाइंड इंक्रीज देन द इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज, द वाटर वेपर्स मूव अवे विद द वाइंड। क्योंकि ईजिली जो आपके वाटर के वेपर्स होते हैं वो वाइंड में मूव कर जाते हैं। अगर आपका वाइंड तेज़ है, स्पीड वाइंड की अच्छी है, तो आपका इवेपोरेशन काफ़ी स्पीड के साथ होगा, वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है कुछ क्वेश्चंस है इवेपोरेशन के टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एग्जाम से मिल जाते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन, अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटोन का, जो कि आपका नेल पेंट रिमूवर होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम उसे अपने हैंड में गिराते हैं उसके बाद हमें ठंडा ठंडा कैसे फील होता है, तो उसके लिए आपका एग्जाम्पल है, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन योर पाम द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जब हम एसीटोन को पुट करते हैं अपने पाम के ऊपर तो जो आपके हाथ, जो आपकी हथेली है, जो आपके पाम के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, आपके उस सारे पार्टिकल्स को ले लेता है और उन्हें आपके सराउंडिंग में फैला देता है। तो जिससे जो आपके अंदर की जो भी हीट होती है वो सारी निकल जाती है और आप कैसा फील करते हैं, कूल। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, या आप क्वेश्चन कह सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर। क्योंकि जो कॉटन होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्वर होता है वाटर का। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है हमारी बॉडी में, तो जो कॉटन होता है वो आपका स्वेट ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है हमारे एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, हम काफ़ी कूल फील करते हैं। इसलिए समर्स में हम प्रेफर करते हैं कि हम कॉटन क्लॉथ्स वेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में हमें मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा शॉर्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी हमें कमेंट में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई करा जाएगा। आप इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको एक छोटे वीडियो के माध्यम से हमने आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक क्लियर करने का सोचा है। तो इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको काफ़ी सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास टाइम कम है तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखो, तो आपका काफ़ी सारे आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टा ID का लिंक मिल जाएगा और अगर आप कॉन्टैक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको कोई चैप्टर में ज़्यादा क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर को लेके भी आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराएंगे।